नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्कंडेय पुराण में। आज हम देखेंगे श्राद्ध में विहित और निषिद्ध वस्तु का वर्णन तथा गृहस्थोचित सदाचार का निरूपण। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मदालसा कहती है, बेटा भक्ति पूर्वक लाई हुई कौन वस्तु पितरों को प्रिय है और कौन वस्तु अप्रिय, इस बात का वर्णन करती हूँ। सुनो, हविष्यान्न से पितरों को 1 मास तक तृप्ति बनी रहती है। गाय का दूध अथवा उसमें बनी हुई खीर उन्हें 1 वर्ष तक तृप्त रखती है। जिस कन्या का विवाह गौरी अवस्था में हुआ है, उससे उत्पन्न पुत्र से और गया के श्राद्ध से पितर अनंत काल तक तृप्त रहते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अन्नों में श्यामाक यानी शावा, राज श्यामाक, प्रसातिका, निवार और पोषकल ये पितरों को तृप्त करने वाले हैं। जौ, धान, गेहूं, तिल, मूंग, सरसों, कंगनी, कोदो और मटर ये बहुत ही उत्तम है। मकई, काला उड़द, विप्रूसी और मसूर ये श्राद्ध कर्म में निंदनीय माने गए हैं। लहसुन, गाजर, प्याज, मूली, सत्तू, रस और वर्ण से हीन अनन्याय वस्तुएं, गंधारिक, लौकी, खारा नमक, लाल गोंद भोजन के साथ पृथक नमक ये श्राद्ध में वर्जित है। इसी प्रकार जिसकी वाणी से कभी प्रशंसा नहीं की जाती, वह वस्तु श्राद्ध में निषिद्ध है। सूद में मिला हुआ पतित मनुष्यों के यहाँ से आया हुआ अन्याय से तथा कन्या को बेचने से प्राप्त हुआ धन श्राद्ध के लिए अत्यंत निंदनीय है। दुर्गंधित फेन युक्त थोड़े जल वाले सरोवर से लाया हुआ, जहाँ गाय की प्यास न बुझ सके, ऐसे स्थान से प्राप्त किया हुआ, रात का भरा हुआ, सब लोगों को छोड़ा हुआ अपेय तथा पोसले का जल श्राद्ध में सदा ही वर्जित है। मृगी, भेड़, ऊँटनी, घोड़ी आदि, भैंस और चंवरी गाय का दूध श्राद्ध में निषिद्ध है। हाल की ब्याई हुई गौ का भी 10 दिनों के भीतर का दूध वर्जित है। मुझे श्राद्ध के लिए दूध दो यो कहकर लाया हुआ दूध भी श्राद्ध में ग्रहण करने योग्य नहीं है। जहाँ बहुत से जंतु रहते हो, जो रूखी और आग से जली हुई हो, जहाँ अनिष्ट एवं दुष्ट शब्द सुनाई पड़ते हो, जो भयानक दुर्गंध से भरी हो, ऐसी भूमि श्राद्ध कर्म में वर्जित है। कुल का अपमान तथा हिंसा करने वाले, कुलाधम, ब्रह्म हत्यारा, रोगी, चांडाल, नग्न और पातकी ये अपनी दृष्टि से श्राद्ध कर्मों को दूषित कर देते हैं। नपुंसक, जाति बहिष्कृत, मुर्गा, ग्रामीण शुअर, कुत्ता और राक्षस भी अपनी दृष्टि से श्राद्ध को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए चारों ओर से ओट करके श्राद्ध करे। पृथ्वी पर तिल बिखरे, ऐसा करने से श्राद्ध में रक्षा होती है। श्राद्ध की जिस वस्तु को मरना शौच या जनना शौच से युक्त मनुष्य छू दे, बहुत दिनों का रोगी, पतित एवं मलिन पुरुष स्पर्श कर ले, वह पितरों की पुष्टि नहीं करती। इसीलिए श्राद्ध में ऐसी वस्तु का त्याग करना चाहिए। रजस्वला स्त्री की दृष्टि श्राद्ध में वर्जित है। सन्यासी और जुआरियों का आना जाना भी रोकना चाहिए। जिसमें बाल और कीड़े पड़ गए हो, जिसे कुत्तों ने देख लिया हो, जो बासी एवं दुर्गंधित हो, ऐसी वस्तु का श्राद्ध में उपयोग न करे। बैंगन और शराब का भी त्याग करें। जिस अन्न पर पहने हुए वस्त्र की हवा लग जाए, वह भी श्राद्ध में वर्जित है। पितरों को उनके नाम और गोत्र का उच्चारण करके पूर्ण श्रद्धा के साथ जो कुछ दिया जाता है, वह वे जैसा आहार करते होते हैं, उसी रूप में उन्हें प्राप्त होता है। इसीलिए पितरों की तृप्ति चाहने वाले श्रद्धालु पुरुष को उचित है कि जो वस्तु उत्तम हो, वही श्राद्ध में सुपात्र ब्राह्मण को दान करे। विद्वान पुरुष योगी पुरुषों को सदा ही श्राद्ध में भोजन कराए, क्योंकि पितरों का आधार योग ही है। इसीलिए योगियों का सर्वदा पूजन करे। 1000 ब्राह्मणों की अपेक्षा यदि एक ही योगी को पहले भोजन करा दिया जाए, तो वह पानी से नौका की भांति यजमान और श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों का भवसागर से उद्धार कर देती है। इस विषय में ब्रह्मवादी पुरुष उस पितृ गाथा का ज्ञान किया करते हैं, जिसे पूर्व काल में राजा पुरूरवा के पितरों ने गाया था। हमारी वंश परंपरा में किसी को ऐसा श्रेष्ठ पुत्र कब उत्पन्न होगा, जो योगियों को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को लेकर पृथ्वी पर हमारे लिए पिंड देगा, अथवा गया में जाकर उत्तम हविष्य का पिंड, सामयिक शाक एवं तिल मिली हुई खिचड़ी देगा। ये वस्तुएं हमें 1 मास तक तृप्त रखने वाली है। त्रयोदशी तिथि और मघा नक्षत्र में विधि पूर्वक श्राद्ध करे तथा दक्षिणायन में मधु और घी से मिली हुई
खीर दे। इसीलिए पुत्र संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति तथा पापों से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह भक्ति पूर्वक पितरों की पूजा करे। श्राद्ध में तृप्त किए हुए पितर मनुष्यों पर वसु, रुद्र, आदित्य, नक्षत्र, ग्रह और तारों की प्रसन्नता का संपादन करते हैं। श्राद्ध में तृप्त पितर आयु, प्रज्ञा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख आदि राज्य प्रदान करते हैं। बेटा, इस प्रकार गृहस्थ पुरुष को हव्य से देवताओं का, कव्य से पितरों का और अन्न से अतिथियों एवं भाई बंधुओं का पूजन करना चाहिए। इनके सिवा भूत प्रेत, समस्त भृत्यगण, पशु पक्षी, चींटी, वृक्ष तथा अन्यान्य याचकों की तृप्ति भी सदाचारी गृहस्थ पुरुष को करनी चाहिए। जो नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का उल्लंघन करके पूजन करता है वह पाप भोगता है। अलर्क बोले, माता जी, आपने पुरुष के नित्य नैमित्तिक तथा नित्य नैमित्तिक ये 3 प्रकार के कर्म बतलाए हैं। अब मैं आपके मुंह से सदाचार का वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिसका पालन करने वाला मनुष्य इस लोक और परलोक में भी सुख पाता है। मदालसा ने कहा, बेटा, गृहस्थ पुरुष को सदा ही सदाचार का पालन करना चाहिए। आचारहीन मनुष्य को न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में। जो सदाचार का उल्लंघन करके मनमाना बर्ताव करता है उस पुरुष का कल्याण यज्ञ, दान और तपस्या से भी नहीं होता। दुराचारी पुरुष को इस लोक में बड़ी आयु नहीं मिलती। अतः सदाचार के पालन का सदा ही यत्न करे। सदाचार बुरे लक्षणों का नाश करता है। वत्स, अब मैं सदाचार का स्वरूप बतलाती हूँ। तुम एकाग्रचित होकर सुनो और उसका पालन करो। गृहस्थ को धर्म, अर्थ और काम तीनों साधन का यत्न करना चाहिए। उसके सिद्ध होने पर उसे इस लोक और परलोक में भी सिद्धि प्राप्ति होती है। मन को वश में करके अपनी आय का 1/4 भाग परलौकिक लाभ के लिए संग्रहित करे। आधे भाग से नित्य नैमित्तिक कार्यों का निर्वाह करते हुए अपना भरण पोषण करे तथा 1/4 भाग अपने लिए मूल पूंजी के रूप में रखकर उसे बढ़ावे। बेटा, ऐसा करने से धन सफल होता है। इसी प्रकार पाप की निवृत्ति तथा परलौकिक उन्नति के लिए विद्वान पुरुष धर्म का अनुष्ठान करे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करे। अर्थ के कारण जो शरीर को कष्ट उठाना पड़ता है उसका भी विचार करे। फिर वेद के तात्विक अर्थ परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करे। इसके बाद शयन से उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान आदि से पवित्र होकर मन को संयम में रखते हुए पूर्वाभिमुख बैठे और आचमन करके संध्योपासन करे। प्रातः काल की संध्या उस समय आरंभ करे जब तारे दिखाई देते हैं। इसी प्रकार शाम काल की संध्योपासना सूर्यास्त से पहले ही विधि पूर्वक आरंभ करे। आपत्ति काल के सिवा और किसी समय उसका त्याग न करे। बुरी बुरी बातें बकना, झूठ बोलना, कठोर वचन मुंह से निकालना, असत शास्त्र पढ़ना, नास्तिक वादकों का अपमान तथा दुष्ट पुरुषों की सेवा करना छोड़ दे। मन को वश में रखते हुए प्रतिदिन शाम काल और प्रातः काल हवन करे। उदय और अस्त के समय सूर्य मंडल का दर्शन न करे। बाल संवारना, आईना देखना, दातुन करना और देवताओं का तर्पण करना, यह सब कार्य पूर्वाह काल में ही करना चाहिए। ग्राम, निवास स्थान, तीर्थ और क्षेत्रों के मार्ग में, जोते हुए खेत में तथा गौशाला में मलमूत्र न करे। पराई स्त्री को नंगी अवस्था में न देखे। अपनी विष्ठा पर दृष्टिपात न करे। रजस वाला स्त्री का दर्शन, स्पर्श तथा उसके साथ भाषण भी वर्जित है। पानी में मलमूत्र का त्याग अथवा मैथुन न करे। बुद्धिमान पुरुष मलमूत्र, केश, राख, खोपड़ी, भूसी, कोयले, हड्डियों के चूर्ण, रस्सी, वस्त्र आदि पर तथा केवल पृथ्वी पर और मार्ग में कभी न बैठे। गृहस्थ मनुष्य अपने वैभव के अनुसार देवता, पितर, मनुष्य तथा अन्यान्य प्राणियों का पूजन करके पीछे भोजन करे। भली भांति याचमन करके हाथ पैर धोकर पवित्र हो पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके भोजन के लिए आसन पर बैठे और हाथों को घुटनों के भीतर करके मौन भाव से भोजन करे। भोजन के समय मन को अन्यत्र न ले जाए। यदि अन्न किसी प्रकार की हानि करने वाला हो तो उस हानि को ही बतावे। उसके सिवा
अन्य के और किसी दोष की चर्चा न करे, भोजन के साथ पृथक नमक लेकर न खाए, अधिक गर्म अन्न खाना भी ठीक नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि खड़े होकर या चलते चलते मलमूत्र का त्याग, याचमन तथा कुछ भी भक्षण न करे, झूठे मुंह वार्तालाप न करे तथा उस अवस्था में स्वाध्याय भी वर्जित है। झूठे हाथ से गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा अपने मस्तक का भी स्पर्श न करे। झूठी अवस्था में सूर्य, चंद्रमा और तारों की और जानबूझकर न देखे। दूसरे के आसन, सैया और बर्तन का भी स्पर्श न करे। गुरुजनों के आने पर उन्हें बैठने को आसन दे, उठकर प्रणाम पूर्वक उनका स्वागत सत्कार करे, उनके अनुकूल बातचीत करे, जाते समय उनके पीछे पीछे जाए, कोई प्रतिकूल बात न करे, एक वस्त्र धारण करके भोजन तथा देव पूजन न करे। बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मणों से बोझ न ढुलाए और आग में मूत्र त्याग न करे। नग्न होकर कभी स्नान अथवा शयन न करे। दोनों हाथों से सिर न खुजलाए। बिना कारण बारंबार सिर के ऊपर से स्नान न करे। सिर से स्नान कर लेने पर किसी भी अंग में तेल न लगाए। सब अंध्यायों के दिन स्वाध्याय बंद रखे। ब्राह्मण अग्नि, गौ तथा सूर्य की ओर मुख करके पेशाब न करे। दिन में उत्तर की ओर और रात्रि में दक्षिण की ओर मुंह करके मलमूत्र त्याग करे। जहाँ ऐसा करने में कोई बाधा हो वहाँ इच्छानुसार करे। गुरु के दुष्कर्म की चर्चा न करे। आदि वे क्रुद्ध हो तो उन्हें विनय पूर्वक प्रश्न करे। दूसरे लोग भी यदि गुरु की निंदा करते हो तो उसे न सुने। ब्राह्मण, राजा, दुख से आतुर मनुष्य, विद्या वृद्ध पुरुष, गर्भिणी स्त्री, बोझ से व्याकुल मनुष्य, गूंगा, अंधा, बहरा, मत, उन्मत्त, व्यभिचारिणी स्त्री, शत्रु, बालक और पतित, ये आदि सामने से आते हो तो स्वयं किनारे हटकर इनको जाने के लिए मार्ग देना चाहिए। विद्वान पुरुष देवालय, चैत्य वृक्ष, चौराहा, विद्या वृक्ष, पुरुष, गुरु और देवता इनको दाहिने करके चले। दूसरों के धारण किए हुए जूते और वस्त्र स्वयं न पहने। दूसरों के उपयोग में आए हुए यज्ञोपवीत आभूषण और कमंडलू का भी त्याग करे। चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा तथा पर्व के दिन तौलाभ्यंग एवं स्त्री सहवास न करे। बुद्धिमान मनुष्य कभी पैर और जंघा फैलाकर न बैठा हो। पैरों को न हिलाए तथा पैरों को पैर से न दबाए। किसी को चुभती बात न कहे। निंदा और चुगली छोड़ दे। दंभ, अभिमान और तीखा व्यवहार कदापि न करे। मूर्ख, उन्मत्त, व्यसनी, कुरूप, मायावी, हीनांग और अधिकांग मनुष्यों की खिल्ली न उड़ाए। पुत्र और शिष्यों को शिक्षा देने के लिए आवश्यकता होने पर उन्हीं को दंड दे, दूसरों को नहीं। आसन को पैर से खींचकर न बैठे। शाम काल और प्रातः काल पहले अतिथि का सत्कार करके फिर स्वयं भोजन करे। वत्स सदा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके ही दातून करे। दातून करते समय मौन रहे। दातून के लिए निषिद्ध वृक्ष का परित्याग करे। उत्तर और पश्चिम की ओर सिर करके कभी न सोए। दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर ही मस्तक करके सोए। दुर्गंधि युक्त जल में स्नान न करे। रात्रि में न नहाए। ग्रहण के समय रात्रि में भी स्नान करना बहुत उत्तम है। इसके सिवा अन्य समय में दिन में ही स्नान का विधान है। स्नान कर लेने के बाद हाथ या कपड़े से शरीर को न मले। बालों और वस्त्रों को न फटकारे। विद्वान पुरुष बिना स्नान किए कभी चंदन न लगाए। लाल, रंग बिरंगे और काले रंग के कपड़े न पहने। जिसमें बाल, थूक या कीड़े पड़ गए हो, जिस पर कुत्ते की दृष्टि पड़ी हो, जिसको किसी ने चाट लिया हो अथवा जो सार भाग निकाल लेने के कारण दूषित हो गया हो, ऐसे अन्न को न खाया। बहुत देर के बने हुए और बासी भात को त्याग दे। पीढ़ी, साग, ईख के रस और दूध की बनी हुई वस्तुएं भी यदि बहुत दिनों की हो गई तो उन्हें न खाए। सूर्य के उदय और अस्त के समय शयन न करे। बिना नहाए, बिना बैठे, अन्य मनस्क होकर, सैया पर बैठकर या सोकर, केवल पृथ्वी पर बैठकर, बोलते हुए एक कपड़ा पहनकर तथा भोजन की ओर देखने वाले पुरुषों को न देकर मनुष्य कदापि भोजन न करे। सवेरे शाम दोनों समय भोजन की यही विधि है। विद्वान पुरुषों को कभी पराई स्त्री के साथ समागम नहीं करना चाहिए। पर स्त्री संगम मनुष्य के इष्ट पूर्त और आयु का नाश करने वाला है। इस संसार में पर स्त्री समागम के समान मनुष्य की आयु का विघातक कार्य दूसरा कोई नहीं है। देव पूजा, अग्निहोत्र, गुरुजनों को प्रणाम तथा भोजन भलीभांति याचमन करके करना चाहिए। स्वच्छ, फेन रहित, दुर्गंध शून्य और पवित्र जल लेकर
पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके याचमन करना चाहिए। जल के भीतर की, घर की, बांबी की, चूहे के बिल की और सोच से बची हुई ये 5 प्रकार की मिट्टियां त्याग देने योग्य है। हाथ पैर धोकर एकाग्रचित से मार्जन करके घुटनों को समेट कर 2 बार मुंह के दोनों किनारों को पोंछे, फिर संपूर्ण इंद्रियों और मस्तिष्क का स्पर्श करके जल से भलीभांति 3 बार याचमन करे। इस प्रकार पवित्र होकर समाहित चित्त से सदा देवताओं, पितरों और ऋषियों की क्रिया करनी चाहिए। थूकने, खकारने और कपड़ा पहनने पर बुद्धिमान पुरुष याचमन करे। छींकने, चाटने, वमन करने, थूकने आदि के पश्चात याचमन, गाय के पीठ का स्पर्श, सूर्य का दर्शन करना तथा दाहिने कान को छू लेना चाहिए। इनमें पहले के अभाव में दूसरा उपाय करना चाहिए। दांतों को न कटकटाए, अपने शरीर पर ताल न दे। दोनों संध्याओं के समय अध्ययन, भोजन और शयन का त्याग करे। संध्या काल में मैथुन और रास्ता चलना भी निषिद्ध है। बेटा, पूर्वाहन काल में देवताओं का, मध्य काल में मनुष्यों का तथा अपराह्न काल में पितरों का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। सिर से स्नान करके देव कार्य या पितृ कार्य में प्रवृत्त होना उचित है। पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके क्षौर कराए। उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी जो कन्या किसी अंग से हीन, रोगिणी, विकृत रूप वाली, पीले रंग की, अधिक बोलने वाली तथा सबके द्वारा निंदनीय हो, उसके साथ विवाह न करे। जो किसी अंग से हीन न हो, जिसकी नासिका सुंदर हो तथा जो सभी उत्तम लक्षणों से सुशोभित हो, वैसी ही कन्या के साथ कल्याणकामी पुरुषों को विवाह करना चाहिए। पुरुषों को उचित है कि स्त्री की रक्षा करे, दिन में शयन और मैथुन न करे, दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य न करे, किसी जीव को पीड़ा न दे। रजस्वला स्त्री 4 रातों तक सभी वर्ण के पुरुषों के लिए त्याज्य है। यदि कन्या का जन्म रोकना हो तो 5वीं रात में भी स्त्री सहवास न करे। 6ठी रात आने पर स्त्री के पास जाए, क्योंकि युग्म रात्रियां ही इसके लिए श्रेष्ठ है। युग्म रात्रियों में स्त्री सहवास से पुत्र का जन्म होता है और अयुग्म रात्रि में गर्भधान करने से कन्या उत्पन्न होती है। अतः पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष युग्म रात्रि में ही स्त्री के साथ शयन करके पूर्वाह में मैथुन करने से विधर्मी और संध्या काल में करने से नपुंसक पुत्र उत्पन्न होता है। बेटा, हजामत बनवाने, वमन होने, स्त्री प्रसंग करने तथा शमशान भूमि में जाने पर वस्त्र सहित स्नान करे। देवता, वेद, द्विज, साधु, सच्चे महात्मा, गुरु, पिताव्रता, पतिव्रता, यज्ञकर्ता और तपस्वी इनकी निंदा अथवा परिहास न करे। यदि कोई उद्दंड मनुष्य ऐसा करता हो तो उसकी बात सुने भी नहीं। अपने से श्रेष्ठ और अपने से नीचे व्यक्तियों की सैया और आसन पर न बैठे। अमंगलमय वेश न धारण करे और मुख से अमांगलिक वचन भी न बोले। स्वच्छ वस्त्र पहने और श्वेत पुष्पों की माला धारण करे। उद्दंड, उन्मत्त, अविनीत, शीलहीन, चोरी आदि से दूषित, अधिक अपव्ययी, लोभी, वैरी, उल्टा के पति, अधिक बलवान, अधिक दुर्बल, लोक में निंदनीय तथा सब पर संदेह करने वाले लोगों से कभी मित्रता न करे। साधु, सदाचारी, विद्वान, चुगली न करने वाले, सामर्थ्यवान तथा उद्योगी पुरुषों से मित्रता स्थापित करे। विद्वान पुरुष वेद विद्या एवं व्रत में निष्णात पुरुषों के साथ बैठे। मित्र दीक्षा प्राप्त पुरुष राजा, स्नातर, अश्वशूर तथा ऋत्विक इन 6 पूजनीय पुरुषों का घर आने पर पूजन करे। जो द्विज संवत्सर व्रत को पूरा करके घर पर आवे, उनकी अपने वैभव के अनुसार यथा समय आलस्य त्याग करके पूजा करे और कल्याणकामी पुरुष उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा उद्यत रहे। बुद्धिमानी पुरुष को चाहिए कि उन ब्राह्मणों के फटकारने पर भी कभी उनके साथ विवाद न करे। घर के देवताओं का यथास्थान भलीभांति पूजन करके अग्नि स्थान पूर्वक उसमें आहुति दे। पहली आहुति ब्रह्मा को, दूसरी प्रजापति को, तीसरी गुहकों को, चौथी कश्यप को तथा 5वीं अनुमति को दे। फिर पूर्व कथा अनुसार ग्रह बलि देकर वैश्व देव बलि दे। देवताओं के लिए पृथक पृथक स्थान का विभाग करके उनके लिए बलि अर्पित करे। उसका क्रम बतलाती हूँ, सुनो। एक पात्र में पहले पर्जन्य, जल और पृथ्वी को 3 बलि दे। फिर प्राची आदि प्रत्येक दिशा में
वायु को बलि देकर क्रमशः उन दिशाओं के नाम से भी बलि समर्पित करे। तत्पश्चात ब्रह्मा, अंतरिक्ष, सूर्य, विश्वदेव, विश्वभूत, उषा तथा भूतपति को क्रमशः बलि दे। फिर पितृभ्यः स्वधा नमः कहकर दक्षिण दिशा में अपशव्य होकर पितरों के निमित्त बलि दे। फिर पात्र से अन्न का शेष भाग और जल लेकर यक्षमेत्ते निर्णे जलम इस मंत्र से वायव्य दिशा में उसे विधि पूर्वक छोड़ दे। तदंतर रसोई के अन्न से अग्रासन तथा हंतकार निकालकर उन्हें विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दे। देवता आदि के सब कर्म उनके तीर्थ से ही करने चाहिए। ब्राह्म तीर्थ से याचमन करना चाहिए। दाहिने हाथ से अंगूठे के उत्तर और जो एक रेखा होती है वह ब्राह्म तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, उसी से याचमन करना उचित है। तर्जनी और अंगूठे के बीच भाग पितृ तीर्थ कहलाता है। नांदी मुख पितरों को छोड़कर अन्य सब पितरों को उसी तीर्थ जल आदि से देना चाहिए। उंगलियों के आग्र भाग में देव तीर्थ है, उससे देव कार्य करना विधान है। कनिष्ठिका के मूल भाग में काय तीर्थ है, उससे प्रजापति का कार्य किया जाता है। इस प्रकार इन तीर्थों से सदा देवताओं और पितरों के कार्य करने चाहिए, अन्य तीर्थों से कदापि नहीं। ब्राह्म तीर्थ से याचमन उत्तम माना जाता है। पितरों का तर्पण पितृ तीर्थ से, देवताओं का देव तीर्थ से और प्रजापति का कार्य तीर्थ से करना श्रेष्ठ बताया गया है। नांदी मुख के पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण प्रजापत्य तीर्थ से करना चाहिए। विद्वान पुरुष एक साथ जल और अग्नि न ले, गुरुजनों तथा देवताओं की ओर पाप न फैलाए। बछड़ों को दूध पिलाती हुई गाय को न छेड़े, अंजलि से पानी न पिए, शौच के समय विलंब न करे, मुख से आग न फूके। बेटा जहाँ ऋण देने वाला धनी, वैद्य, क्षौत्रिय, ब्राह्मण तथा जलपूर्ण नदी ये चार न हो वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। जहाँ शत्रु विजयी, बलवान और धर्मपरायण राजा हो वही विद्वान पुरुष को निवास करना चाहिए। दुष्ट राजा के राज्य में सुख कहाँ? जहाँ दुर्धर्ष राजा, उपजाऊ भूमि, संयमी और न्यायशील पुरवासी और ईर्ष्या न करने वाले लोग हो वही का निवास भविष्य में सुखदायक होता है। जिस राष्ट्र में किसान बहुत हो किंतु वे अधिक भोग परायण न हो, तो जहाँ सब तरह के अन्न पैदा होते हो वही बुद्धिमान पुरुष को रहना चाहिए। बेटा जहाँ विजय का इच्छुक, पहले का शत्रु तथा सदा उत्सव मनाने में ही लगे रहने वाले लोग ये तीन सदाचार रहते हो वहाँ निवास न करें। विद्वान पुरुषों को ऐसे ही स्थानों पर सदा निवास करना चाहिए जहाँ के सहवासी सुशील हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसके आगे देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।